स्वागत है हमारे उस सफर में जहां रास्ते नहीं थे, सिर्फ जज्बा था। 2025 में हमने रुख किया स्पीति घाटी की ओर, उन पहाड़ों की तरफ जो अपने अंदर सदियों की कहानियां समेटे हुए हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये था हमारा इम्तिहान, हमारे हौसले का, हमारी जिज्ञासा का और उस जंगली आत्मा का जो हमें बुला रही थी। बर्फीली हवाएं, सुनसान घाटियां और तिब्बती मठों की घंटियां, हर मोड़ पर कुछ नया मिला। हर पल ने हमें भीतर से बदल दिया। तो चलिए इस जादुई सफर को हमारी नजरों से महसूस कीजिए। सुबह के 5 बजे है और सफर की शुरुआत हो चुकी है। हम निकले हैं अपने 3 जाबाज साथियों विशाल बस्सी, विवेक चड्ढा और सीमांत वर्मा को पिक करने के लिए। शहर अब भी नींद में है, लेकिन हमारे दिलों में हलचल है, उत्साह है, एक लंबे एडवेंचर की शुरुआत का जोश है। और फिर सुबह के 6 बजे मोहाली से हमारी स्पीति की यात्रा शुरू हो जाती है। पहली मंजिल नवर कॉटेज, जो यहाँ से 230 किलोमीटर दूर है। अब बात करते हैं विवेक चड्ढा की। भाई बेंगलुरु से अमृतसर आए थे और प्लान था कि रात में मोहाली पहुंचेंगे, लेकिन फिर अचानक भाई ने फंसा दी गरारी। बोले, मैं तो सुबह 9 बजे आऊंगा। हमने भी सीधा कह दिया, अगर 9 बजे आएगा तो सिर्फ नवर वैली और सांगला वैली करके वापस लौट जाएंगे, स्पीति भूल जा। बस फिर क्या था, भाई ने रात को ही बस पकड़ ली और सुबह 3 बजे मोहाली में हाजिर। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर हम 9 बजे निकलते तो रास्ते में ट्रैफिक होता, मजा किरकिरा हो जाता। लेकिन अब हम चल दिए हैं बिल्कुल समय पर और हर एक लम्हे को खुलकर जीने के लिए तैयार है। अब असली सफर शुरू होता है। ये थी पहली सीढ़ी, स्पीति की ओर हमारी रफ्तार की शुरुआत। रास्ते अब मुझसे बातें कर रहे थे। हर मोड़, हर पहाड़ एक नई दास्तान लिए सामने आ रहा था। हिमालय अब सच में हमारे सामने था। ये सिर्फ दृश्य नहीं था, एक एहसास था जो भीतर उतर गया। इन पेंटिंग्स में सिर्फ चित्र नहीं थे, यहाँ हर रंग में हिमाचल की आवाज सुनाई दे रही थी। 70 किलोमीटर हो चुके थे, लेकिन हमारे सामने 150 किलोमीटर का और रास्ता था। हर मोड़ पर कुछ नया था। जैसे ही समवारा टोल प्लाजा को पार किया, हम जानते थे कि अगला पड़ाव अब और करीब था। अब हम शिमला की ओर बढ़ रहे थे। खुले आसमान, घुमावदार रास्ते और लुभाती हवा, सफर जैसे हर पल नई कहानी बयां कर रहा था। हमारे इस सफरनामा का यह मोड़ कुछ खास था। थियोग को पार करने के बाद हमें मिला सिया राम सिड्डू, जो इस इलाके का एक शानदार और प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ मिलने वाला सिड्डू न सिर्फ स्वाद में अद्भुत था, बल्कि देसी गाय के ताजे घी में बना हुआ था, जो उसे एक अलग ही ताजगी और स्वाद दे रहा था। हर कौर में घी की महक और सिड्डू का मुलायम स्वाद जैसे दिल को छू रहा था। आपको सिर्फ पेट की भूख नहीं, बल्कि आत्मा की संतुष्टि भी मिलती है यहाँ। और फिर जो दृश्य था, पहाड़ों से घिरा, हरी भरी घाटियां और बादल जो इधर उधर बिखरे थे, सच में ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। आसपास की शांति और सुंदरता, ये सब मिलकर इस अनुभव को और भी खास बना रहे थे। यहाँ का सिड्डू सिर्फ एक पकवान नहीं, यह एक अनुभव है। हमारी सिफारिश है, अगर आप यहाँ आएं, तो ये जरूर ट्राई करें। यह आपको न केवल स्वाद का, बल्कि एक अद्भुत दृश्य का भी आनंद देगा। हमारे सभी फॉलोअर्स को ये स्वाद लेना चाहिए। ये सच में एक खास और अविस्मरणीय अनुभव है। सिया राम सिड्डू की वो गर्माहट भरी थाली के बाद हम फिर से निकल पड़े अपने सफरनामा की अगली मंजिल की ओर, खड़पत्थर। रास्ता और भी शांत और भी हरा होता जा रहा था। हवा में सेब के फूलों की हल्की सी खुशबू थी और हर मोड़ पर नज़ारे और भी लुभावने होते जा रहे थे। खड़पत्थर के करीब पहुंचकर हमने मेन रोड को अलविदा कहा और एक छुपे हुए लिंक रोड पर मुड़ गए, वही रास्ता जो हमें भीड़ भाड़ से दूर सीधे नवर वैली की गोद में ले जाने वाला था। अब असली रोमांच शुरू हो चुका था। जैसे ही हमने नवर वैली की ओर कदम बढ़ाए, पहला दृश्य था फूलों से लदे सेब के पेड़। सफेद और गुलाबी रंग की खिलती कलियां, जैसे वादी ने हमें अपनी बाहों में भर लिया हो। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियों का नजारा और नीचे फैली हरियाली, ये सब मिलकर एक जादुई एहसास दे रहे थे। लेकिन इस सफरनामा का अगला हिस्सा थोड़ा और गहराई लिए हुए था। हम अब एक ऐसे रास्ते पर थे जो आम सैलानियों के नक्शों में नहीं है। इन सेब के बागों से निकलकर हम एक घने जंगल की ओर बढ़े, जहां हर मोड़, हर पत्ता जैसे कोई रहस्य समेटे खड़ा था। कोई बोर्ड नहीं, कोई संकेत नहीं, सिर्फ लोकल जानकारियों और अनुभव के सहारे हम बढ़ रहे थे उस सीक्रेट वाटरफॉल की ओर, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये रास्ता सिर्फ मंजिल तक नहीं जाता, ये खुद एक अनुभव है, शांति, प्रकृति और एक रोमांच की गूंज। तो जुड़े रहिए,
क्योंकि आगे आने वाला नज़ारा शायद आपके सफ़र का सबसे यादगार हिस्सा बन जाए। दूर दूर तक फैले थे हिमालय के शांत और गरिमामयी पहाड़, जिनकी चोटियों पर धूप हल्के से खेल रही थी। ठंडी हवा, पेड़ों की सरसराहट और ऊपर आसमान में उड़ते बादल, ये सब मिलकर एक ऐसी फीलिंग दे रहे थे जो कैमरे में कैद तो हो सकती है, लेकिन दिल से कभी मिटती नहीं। जब रास्ते खूबसूरत हो और साथ हो ऐसे यार, तो सफर खुद एक जश्न बन जाता है। अज़ूज़ू की खिड़कियों से झांकते वो नज़ारे, गहरी वादियां, ऊंचे देवदार और पहाड़ों की खामोशी में घुलती हमारी हंसी। हर कोई बस एक ही शब्द कह रहा था, वाओ। कभी कभी मंजिल से ज्यादा सफर और साथ बैठा दोस्त ही खास हो जाता है। अब हम एक ऐसे सफर पर थे जहां रास्ते नहीं बनते, ढूंढे जाते हैं। सेब के पेड़ों की खुशबू पीछे छूट चुकी थी और सामने था घना जंगल, जहां हर पगडंडी, हर झाड़ी जैसे कोई कहानी कह रही थी। नीचे जमीन गीली और कच्ची और ऊपर झुकते हुए पेड़, हर मोड़ पर लगता था कि शायद अब सामने आ जाएगा वो राज जिसकी तलाश में हम निकले हैं। ना कोई भीड़, ना कोई शोर, बस हमारी सांसों की आवाज और कहीं दूर से आती पानी की हल्की सी सरगर्मी, जो धीरे धीरे उस जलप्रपात के करीब होने का संकेत दे रही थी। ये रास्ता आसान नहीं था, पर हर थकान को हर लेता था वो नज़ारा, हर चढ़ाई के बाद दिखाई देने वाली घाटी, हर झरोखे से झांकती हुई हिमालय की चोटियां। सफर अब रोमांच बन चुका था। यहां तक पहुंचना सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, यह एक एहसास था, कुदरत के साथ एक संवाद। और फिर हमने महसूस किया कि हम काफी करीब हैं। पानी की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी और हवा में ठंडक कुछ ज्यादा घुल चुकी थी। बस कुछ कदम और फिर मिलेगा वो नज़ारा जो हमारे इस सफरनामा को हमेशा के लिए यादगार बना देगा। जुड़े रहिए, क्योंकि अगला दृश्य शायद सबसे शानदार होने वाला है। पूछने भी लग रहा मैं ना घर में वहाँ चलते काली रात काली सुबह वक्त ना हुआ इस अंधेरी रात में अकेला मैं खड़ा गाड़ी दुलानी है क्या? रास्ता मिल गया। फुल पावर। रास्ते में एक प्यारा सा तोहफा मिला, ये झरना, ठंडी बूंदें, ताजगी से भरी हवा, बस पल को वहीं रोक लेने का मन करता है। अब गाड़ी मोड़ दी है हमने, रुख किया है नावर वैली की तरफ। पहाड़ बुला रहे हैं और दिल कह रहा है, चलो सफर फिर शुरू करें। घने जंगलों के बीच से होती हुई हमारी गाड़ी अब उस जगह की ओर बढ़ रही थी जहां आज का सफर थमना था। देवदार के ऊंचे पेड़ों की छांव, खिलते सेब के बाग और हवा में घुली एक अजीब सी शांति, सब कुछ बदल रहा था। और फिर सामने एक खूबसूरत मंजर उभरा। नवर कॉटेज, एकांत में खड़ा, जैसे कुदरत की गोद में बसा कोई ख्वाब। ना शोर, ना हलचल, बस शुद्ध हवा, हरियाली और वो सुकून जो शब्दों से नहीं, सिर्फ एहसास से महसूस होता है। यही था हमारा ठिकाना, पहाड़ों की गोद में बसा एक शांत और खूबसूरत पड़ाव, इस 9 दिन के सफरनामा का पहला पड़ाव। एक शांत और सुंदर आश्रय। यहाँ 10 से 12 लोगों का समूह आराम से ठहर सकता है। ऊपर एक गेमिंग रूम, बरामदे में बैडमिंटन कोर्ट और बाहर बोनफायर और बारबेक्यू की जगह। नीचे बहती है एक छोटी नदी, जहाँ प्राकृतिक पूल में डुबकी लेना एक अनोखा अनुभव है। देखिए कैसे ये शाम रोशनी और गर्मजोशी में बदल रही है। सूरज डूबते ही एक नई ऊर्जा आ जाती है। बॉनफायर के पास जैसे जैसे रात बढ़ी, हमारी हंसी और बातचीत तेज हो गई और वातावरण में वो गर्माहट महसूस होने लगी जो सिर्फ सच्चे दोस्तों और अच्छी शाम से आती है। आज का सफर खत्म हुआ, लेकिन ये डांस, हंसी और आग के पास का गर्मजोशी भरा माहौल हमेशा याद रहेगा।